हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आज जो मैं पेशेंट आपके लिए लाई हूँ, उन पेशेंट को ज़्यादा इंट्रोड्यूस करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद में इतने सेल्फ मोटिवेटेड हैं और वो इतने सेल्फ सॉर्टेड हैं कि वो खुद ही अपने बारे में सब कुछ बता देंगे इस वीडियो में कि कैसे उन्होंने 20 साल पुराना सोरासिस सिर्फ 3 महीने में ठीक किया है। एंड यू आर हियरिंग मी राइट, 20 साल पुराना सोरासिस भी 3 महीने में ठीक हो सकता है। और इस वीडियो में उन्होंने तरह तरह के ट्रीटमेंट्स के बारे में बात की है। उन्होंने एलोपैथिक बहुत साल लिया, उन्होंने होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक बहुत जगह से ट्रीटमेंट लिया। आई मीन 20 साल में ऐसा कोई डॉक्टर या पैथी नहीं छोड़ा जो उन्होंने ट्राई ना किया हो। बट जब वो हमारे पास आए तो वो बहुत ही खराब कंडीशन में आए थे, जो फोटोज हम शेयर करेंगे। और लगभग 3 महीने में वो सोरासिस फ्री हो चुके हैं, दवाइयाँ उनकी बंद हो गई हैं और वो खुद ही सारा डिस्क्रिप्शन अपने बारे में बताएंगे। और ये स्माइल मेरे पास इसलिए है आज आपको दिखाने के लिए, क्योंकि वो पेशेंट इतने मोटिवेटेड थे, शायद वो मुझे भी मोटिवेट कर गए कि हाँ, सोरासिस चाहे कितना भी पुराना हो ठीक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। और इसमें सबसे जरूरी क्या है? विल पावर, सेल्फ मोटिवेशन, जो पेशेंट अक्सर खो देता है और पेशेंट डीमोटिवेट होके ये सोचने लगता है कि शायद अब मैं सोरासिस फ्री हो ही नहीं पाऊंगा। बट ये पेशेंट से जब आप मिलेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तो आप भी मोटिवेटेड हो जाएंगे। चाहे जितना पुराना सोरासिस हो, फर्क नहीं पड़ता, वो भी ठीक होगा। और इन्होंने सिर्फ प्राणायाम ऐड ऑन करके हमारी ट्रीटमेंट के साथ जो मैजिकल रिजल्ट्स लिए हैं, जो मैजिकली अपने सोरासिस को बीट किया है, वो आई मीन अनबिलीवेबल है। तो आप आज से ही ट्रीटमेंट चाहे कोई भी ले रहे हो, प्राणायाम जरूर करें, आधा 1 घंटा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जरूर करें और मैजिक को फील आप खुद करेंगे किसी भी ट्रीटमेंट के साथ, और सोरासिस फ्री जल्दी हो जाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम अंकित शर्मा, मैं जयपुर से हूँ। और आज मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ डॉक्टर मेघा और उनकी टीम का, क्योंकि मेरे को बहुत सीवियर सोराइसिस, नॉर्मल नहीं, बहुत बड़ा सोराइसिस, मतलब पूरी बॉडी वाला, फुल बॉडी वाला सोराइसिस पिछले 20 साल से था। और मैंने हर तरह के ट्रीटमेंट लिए, होम्योपैथिक भी लिया। सबसे पहले मैंने एलोपैथिक लिया, नाम तक नहीं जानते थे कि सोराइसिस क्या होता है, मेरे को पता भी नहीं था सोराइसिस क्या है। बट डॉक्टर ने ये बोला एलोपैथिक वाले ने कि यानी कि ये कभी सही नहीं होगा, आपको तो ये मेडिसिन लेनी ही है। ठीक है, कुछ दिन ली, सही हो गया, वापस से फिर मेडिसिन लेता, फिर दोबारा हो जाता और कहीं ज़्यादा बढ़ के होने लग गया था ये। फिर मैंने होम्योपैथिक लिया ट्रीटमेंट 6 महीने 7 महीने के आसपास, बट उससे भी क्या है कि बॉडी मेरी पूरी निकलते चला गया अंदर से। उसके बाद मैंने 1 साल आयुर्वेदिक लिया और उसको लेने के बाद मेरे को फ़ायदा तो हुआ, बट कुछ टाइम बाद मेरे वापस से बहुत ज़्यादा रिकरेंस हुआ। फिर एक तरह से भरोसा ही हट गया मेरा कि सोरासिस कभी ये ठीक होगा भी या नहीं भी होगा। फिर वापस से मैं एलोपैथिक में चला गया। अब एलोपैथिक अराउंड 2007 से मैंने वापस चालू करी एलोपैथिक, और 2020 सितंबर 13 तब तक मैंने कंटिन्यू एलोपैथिक ली। और उसमें मेथेक्सोट्रेट यानी कि एक टेबलेट खा लो, उसको वीक में 3 टेबलेट हुआ करती थी, लेकिन एक बार जैसे ही वो खा ली तो आने वाले 3 दिन और ख़राब हुआ करते थे, क्योंकि एसिड और एसिडिटी इतनी ज़्यादा, पेट फूल जाता और कुछ खाने का मन नहीं, और पूरी तरह से सही भी नहीं हुआ। लगभग 2008 के बाद से 2020 तक तो मेरे को याद भी नहीं कि मैंने हाफ टी शर्ट भी कोई पहनी है, कुछ भी नहीं याद मेरे को। लेकिन जब मैंने सितंबर में अपने SGPT OT मैंने लीवर के टेस्ट कराए तो वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए आए थे उसके अंदर। तब मेरे को बस ये पता था कि ये कहीं से, कि ये योग से यानी कि ठीक होता है। तो मैंने अपना एलोपैथिक छोड़ दी, अपना योग स्टार्ट किया मैंने, और उससे मेरे को रिलीफ मिला और मैं सही भी रहने लग गया। लेकिन ये वापस से रिकरेंस तो मेरे को होता था। अभी आज से लगभग लास्ट ईयर 1 साल पहले जब मेरे को रिकरेंस हुआ था, तो मेरे को जानने वाला था, उसने बोला कि एक लोशन आता है कि भैया फूलों से बनता है, ये वेजी देते हैं, एक बार आप लगा लो, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा बजाय कोकोनट ऑयल के। अब मैंने उसको लगाया, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि यानी कि है क्या उसके अंदर। जब मैं उस बॉडी पे लगाता गया, मेरा सही तो होने लगा, बट क्या है कि कहीं और से उठ जाता। अब 4-5 महीने हो गए और मेरे को कोई फ़ायदा नहीं, ऐसा लगा कि अंदर से बॉडी फटने वाली है, ऐसा मेरे को फील होने लग गया। तो मैंने चेक कराया, उसमें क्या है कि कोई आयुर्वेदिक दवा नहीं थी, वो बहुत भयंकर गंदे वाले स्टेरॉइड थे वो। तो अब मैंने वो एक साथ छोड़ दिया। जैसे ही वो मैंने छोड़ा, मार्च लास्ट में मैंने छोड़ा था, लगभग 27-28 मार्च को। उसके बाद यानी कि 10 दिन के अंदर ये ऐसा फटा, पूरी बॉडी मेरे से चला नहीं जाए, पूरा सर से लेके चेहरा वगैरह कुछ छोड़ा ही नहीं। अब जाने की कहीं हिम्मत ही नहीं बची। अब क्या है कि जो मेगा मैम है,
ये ठीक है, ट्रीटमेंट तो इनसे मैंने अप्रैल से स्टार्ट करा, लेकिन इनसे मैं जुड़ा हूँ 2021 से। वो इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि मैंने कुछ चैनल जो जुड़ा हुआ हूँ कि मेगा मैम ने कभी भी अपना ऐसा ब्रांडिंग नहीं करी कि यानी कि आप मेरी मेडिसिन लो। मैंने बहुत सारे वीडियो फॉलो कर रहा हूँ इनके, आई थिंक 2020 या 21 में इन्होंने चालू ही करे होंगे वीडियो उस टाइम, तभी मैं जुड़ गया था इनसे। कि सबसे ज़्यादा इनका फोकस रहता है डाइटिंग, उससे ज़्यादा फोकस रहता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तीसरा इन्होंने योग, चौथा हमेशा बोलती हैं जहाँ से भी आप जिस पैथी है, यदि वो अंग्रेजी दवा है वो तो खैर दबाएगी उसको, उसके अलावा कोई भी आप पैथी ले रहे हो, इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप हमेशा ठीक रहोगे। तो इन्होंने कभी ये नहीं बोला कि आप मेरे से ही लो या हमसे लो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो मैं 3 साल से लगातार जुड़ा हुआ था इनके वीडियो से। जब मैं फिर अभी जब अप्रैल में बीमार हुआ मैं, तो मेरे को कुछ याद नहीं आया, तो सीधा मैंने इधर ही नंबर निकाला गूगल से, तो यहाँ पर डॉक्टर नेहा मैम है, उनसे मेरी स्टार्टिंग में बात हुई, उन्होंने मेरे फ़ोटो मांगे तो मैंने फ़ोटोज़ उनको भेजे और उन्होंने ऑनलाइन ही मेरे को मेडिसिन भेजी। अब हालत ये हो गई थी कि ठीक है, विल पावर बहुत अच्छी रखता हूँ बट मेरे से चला ही नहीं जा रहा, पूरी मेरी टांगें ऐसी हो गई, पैर इतना सा भी बेंड नहीं हो, मेरा बिल्कुल भी बेंड नहीं हो, और डिहाइड्रेशन इतना ज़्यादा हो गया, पूरी बॉडी का जो स्किन में फ्लूइड रहता पूरा ही ड्राई हो गया मेरा। अब उससे बुखार मेरे को चलने लग गया 103, 102, 103 लगातार मेरे को 20-25 दिन बुखार रहा। यहाँ से मेरी मेडिसिन स्टार्ट हो गई। अब वो भी एक सही था, मैम मेरे को बोलती थी कि एक बार जितना भी ये इन्फ्लेमेशन है जो भी है पूरा एक बार तो जो भी है निकल के पूरा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट था, लेकिन प्लस पॉइंट ये था कि मैं चाहे 10 बार फ़ोन करूँ दिन में या 15 बार करूँ नेहा मैम को या आस्था मैम को, ये मेरा फ़ोन चाहे रात में करूँ या मैं कभी भी करता, ये मेरा फ़ोन हमेशा उठाते हैं और एक अच्छा पॉजिटिव इन्होंने रेस्पॉन्स ही दिया कि ठीक है अंकित 2-4 दिन और निकालो, 2 दिन और निकालो, 5 दिन और निकालो। ठीक है, वो बहुत टिपिकल था मेरे लिए, बहुत टफ था क्योंकि मैं एक सेकंड भी न तो सो पा रहा था, न चल पा रहा था, न कुछ हो रहा था। बट लगभग 1 महीने की मेडिसिन के बाद, क्योंकि ऑनलाइन ही मंगाई थी, कुछ मेगा मैम ने यहाँ से मेडिसिन चेंज कराई मेरे विटामिन, इन्होंने बोला कि एक बार चेक करा लो विटामिन D3 का, B12 का और आयरन का। अब मेरे में डेफिशिएंसी निकली और बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी निकली विटामिन D3 की, तो यहाँ से सजेस्ट किया गया कि यानी कि इनके एक बार आप इनको आप बाहर से एक बार इनको लो ताकि यानी कि आपकी हीलिंग चालू हो। तो जैसे ही मैंने 2 डोज ली होंगी वीकली, हर वीकली होता था, तो उसके बाद से क्या हुआ कि यानी कि जो हीलिंग थी, जो रिकवरी थी, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगी। तो जैसे कि यानी कि मैंने बताया कि अप्रैल में मैंने यहाँ पे मेडिसिन चालू करी, अब अप्रैल में तो ये निकल भी तो रहा था मेरे। अब उसके बाद क्या हुआ कि लगभग 10 जुलाई या 12 जुलाई तक, यानी कि 3 महीने हुए, तो 90% या 95% में ठीक हो गया और 4 महीने के आसपास तो आते आते लगभग मैं पूरा ही सही हो गया। थोड़ी बहुत इचिंग रही थी लेकिन अब वो काफ़ी कम हो गई है। बॉडी पे तो कुछ भी नहीं है, सामने ही बैठा हूँ, मेरे नेल्स वगैरह एकदम क्योर हैं, एकदम साफ़ है, कोई प्रॉब्लम ऐसा है नहीं। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो थिंग है वो ये है कि यानी कि क्योंकि मैं उनमें से हूँ जो बहुत सीवियर वाले सोराइसिस वाला केस रहा है और मैंने भी यानी कि जब 20 साल से इसको फेस किया है और इतना ज़्यादा फेस किया है क्योंकि जब मेरे को 12th में ही था तभी हो गया था, मैं इंजीनियरिंग करी मैं इतना ज़्यादा फील होता था मेरे को कि फुल बाजू की मैं पहन के जा रहा हूँ और तेल ऑयल लगा के जा रहा हूँ पूरा कवर करके। सोशल लाइफ एक तरह से ऐसा लगता था कि जीरो हो गई, ये आगे और बढ़ता चला गया ये स्ट्रेस मेरे अंदर। लेकिन इसका एक इलाज है क्योंकि कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है कि जो अपने हाथ में भी नहीं होती हैं, ऐसी घटती भी हैं। मेरे साथ बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटी जो मैं, ठीक है, हर तरह से जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने इसमें जो अनुभव किया वही मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। मैंने इसके अंदर प्राणायाम को रिकमेंड किया। मेरे में कुछ जो बैड हैबिट होती हैं आज से 4 साल पहले वो थी। जब से मैंने योग में आ गया, जब से मैं प्राणायाम में आ गया, मैं 2 घंटे प्राणायाम करता हूँ आज भी। उसके बाद से मेरी पूरी लाइफस्टाइल चेंज होने लगी। मैं 90 किलो का हुआ करता था, आज मैं एकदम 70, 68, 69 एकदम बैलेंस वेट रहता है मेरा। डाइट मैंने 100% फॉलो की है। और दूसरा
जो योग करने से या डीप ब्रीथिंग करने से या प्राणायाम करने से सबसे ज़्यादा यानी कि जो इम्पैक्ट आता है वो ये आता है कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा। अब जैसे कि यानी कि मेरे को जब बहुत ज़्यादा था तो ठीक है, कुछ लोग मेरे को बोलते थे कि यार ये क्या हो गया है, ये तो ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं बहुत क्लियर था उसके अंदर कि मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी के साथ गलत नहीं कर रहा हूँ, तो मैं गिल्ट में क्यों जीऊँगा। मेरे बॉडी का पार्ट है, आज ठीक है वो ऐसा दिख रहा है, मेरा तो कोई कसूर नहीं है इसके अंदर, तो मैं क्यों यानी गर्दन झुका के जीऊँ। जब मैंने अपना ये माइंड सेट दिन में एक बार नहीं, मैंने कई कई बार ब्रीथिंग के साथ साथ में रिपीट करता था अपने को, तब तक जब तक मेरे को फुल कॉन्फिडेंस नहीं हो गया। मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं मारी कंपनी से, मैंने एक दिन भी सोशल काम बंद नहीं करा, चाहे मैं जहाँ बैठता मेरा झड़ता। मैं जानता था कोई बोलता, मैं सीधा ये बोलता, भैया तेरे को नहीं देखना है तू मत देख, वो तेरा है, ठीक है ना, अब मैं तेरे को कुछ गलत तो बोल नहीं रहा हूँ। तो इसमें अपने को बस ये है कि यानी कि एकदम जैसे हैं परफेक्ट ऐसे ही रहना है। ये नहीं कि वो क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं सब परिवार में, सोशल में। एक तकलीफ होना, एक जलन होना कि वो एक अलग चीज है, लेकिन किसी को देख के वो चीज को छुपाना और उससे अलग ही अंदर नेगेटिव थॉट चलाना, वो इसके ट्रिगर को बहुत बड़ा ज्यादा इम्पैक्ट देता है। तो इसलिए आराम से, जैसा चाहे माथे पे भी हो रहा है, सर पे भी हो रहा है, कान पे भी, कहीं भी हो रहा है, कैसे भी हाथों पे भी है, अरे फुल जियो, फर्स्ट क्लास तरीके से रहो। हाथों पे तुम्हें ग्लव्स पहनने हैं उस कंडीशन में जब तुम्हें लगे कि धूप वगैरह लग रही है, इसलिए नहीं पहनने कि दूसरा क्या सोचेगा। कई बार ऐसा होता है कि यानी कि कोई कोई इतना ज़्यादा यानी कि थॉट नेगेटिव चलने लग जाते हैं कि यानी कि इससे नेगेटिव या डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग काफ़ी चले जाते हैं जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि अब पता नहीं जीने का कोई मतलब नहीं है, मैंने लाइफ में कुछ नहीं करा, इतना जीवन निकल गया ये। तो इसका बड़ा सिंपल समाधान है, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है कि इसमें आप एक अच्छी सी एक्टिविटी पकड़ लो। पहली चीज़ तो आप कोई भी अपने रिचुअल बना लो इसके अंदर कि मेरे को यानी कि 2 घंटे 3 घंटे डीप ब्रीथिंग करनी है, और करनी है। उससे क्या होता है कि यानी कि तुम्हारे थॉट पैटर्न चेंज होने लग जाते हैं, और तुम्हारा डिप्रेशन छोड़ो, कोई और भी बीमारी होगी ना वो भी तुम्हारी चली जाएगी। उसके अंदर कुछ और भी तुम्हारे टॉक्सिन हो रहे होंगे बॉडी के अंदर, तुम्हारी सोच में बदलाव आने लग जाएगा, पॉजिटिव रहने लग जाओगे। पॉजिटिव रहने लग जाओगे तो अपने आप से प्यार करने लग जाओगे। जब अपने आप से प्यार करोगे तो तुम्हें इस चीज से जीरो इम्पैक्ट आएगा कि सामने वाला क्या सोच रहा है, पहला। दूसरा, 100% क्योर होता है, ये मेरा अनुभव है। अब इसके अंदर मैंने आपको बता दिया एक तो थिंकिंग प्रोसेस, अब जाना कहाँ है। अब जैसे यहाँ पे मैं डॉक्टर मेगा मैम, जो मैंने शुरुआत में भी बोला था कि यानी कि इनके साथ मैं आज से नहीं जुड़ा हूँ, ठीक है, आज 4 महीने से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, जुड़ मैं 3 साल पहले ही गया था। मैंने फॉलो क्यों करा इनको, फॉलो सिर्फ इसलिए करा क्योंकि ये एकदम जेन्युइन, इन्होंने ये बोला कि यानी कि तुम्हें डाइट का फॉलो करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, और अपना योग करना है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है हमेशा। और इनकी जब मैंने मेडिसिन चालू करी, नो डाउट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी, क्योंकि 3 से 4 महीने में इतनी क्रोनिक डिजीज का रिकवर होना, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक चमत्कार कह सकते हो इसको, होता है। मेडिसिन, हाँ, अब मेडिसिन का ये है कि यानी कि मेडिसिन को प्रॉपर तरीके से लेने से, अब जैसे इन्होंने 3 बार मैं लेता था पूरी इनकी मेडिसिन, जैसे इन्होंने बोला उसी पैटर्न में उसको फॉलो किया, एक दिन भी नहीं टूटने दिया। अब 10-10 मेडिसिन है मेरे पास, अब मैं बहाना लगाने लग जाऊं कि मैं तो जॉब करता हूं, मैं कहाँ लेके जाऊंगा। मैं लेके जाता था, मैंने वहाँ के डब्बे अलग कर दिए फिक्स ऑफिस में, यहाँ के अलग कर दिए, कहीं और भी जा रहा हूँ मैं, रिश्तेदार में जा रहा हूँ तो भी मैं लेके जाता था। मैं रिश्तेदार के घर भी खा लेता था जाके, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो मेडिसिन मैंने पूरी फॉलो की। अब सोराइसिस वाला जो परेशान होता है वो ये होता है कि मैं कहाँ जाऊं, तो बहुत सिंपल सा है, आप डॉक्टर हेल्थ आ सकते हो, फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ आ सकते हो। तो पहला हो गया मेडिसिन आपका यहाँ से, दूसरा हो गया डाइट जो भी कोई एक जेन्युइन आयुर्वेदिक वाला है वो डाइट के लिए बोलता ही बोलता है। तो डाइट हो गया, मेडिसिन हो गई आपकी फुल्ली आयुर्वेदिक है, कोई जीरो स्टेरॉइड क्योंकि मैंने यहाँ पे जब नेहा मैम से ली थी तो मैंने यही बोला था, मैम मैं चेक कराऊंगा, तो नेहा मैम ने यही बोला था आप अब भी चेक कराओ खाने से पहले, आपको लगता है तो हमें बताना और हम पे आप केस कर देना कि आपकी इनमें स्टेरॉइड है। तो इतना ज़्यादा यानी कि ऑथेंटिक यानी कि मेडिसन है कि कोई भी यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी इसके अंदर मिलावट है। वही रसमाणिक के जो इनके आयुर्वेदिक जो भी कुछ होते हैं वही इनके इंग्रेडिएंट है इसके अंदर।
और तीसरा आपको डाइट फॉलो करनी है। चौथा ये है कि जो रेगुलर फॉलोअप है, बहुत अच्छी संस्था और भी हैं अपने इंडिया के अंदर आयुर्वेदिक, ऐसा नहीं है, और भी है, लेकिन यहाँ का सबसे जो प्लस पॉइंट है ना वो यही था, ये वाला, कि यहाँ का जो फॉलोअप है ना, तुम भूल जाओगे लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो आपको नहीं बोलते हैं, वो आपको रेगुलर फॉलो करते हैं कि आप अपनी पिक्चर भेजो, आप मेडिसिन, आपका पेट साफ हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेडिसिन कितनी ले रहे हो, रेगुलर ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। मैंने रात में कई बार आस्था मैडम को फ़ोन किया, वो शायद घर में थी, तो भी उनका मेरे पास रिप्लाई आया, और एक नहीं कई बार किया मैंने उनको, जब मेरे क्रिटिकल केस हो रहा था। नेहा मैम का भी सेम रिप्लाई आया। तो मतलब आपको हर बार एक पॉजिटिव वे में रेस्पॉन्स मिलना, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है डॉक्टर हेल्थ का। शायद इसीलिए मैं, जो जयपुर से मेरे को जाना था सिस्टर के गाजियाबाद, मैंने इसीलिए यहाँ पे आज आया हूँ कि एक बार मैं उनका आभार व्यक्त करके तो जाऊँ। इसलिए थैंक यू। और आप भी अगर ये मैजिक देखना चाहते हैं, सोरायसिस फ्री होना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आए और अपने सोरायसिस को ख़त्म करें। थैंक यू एंड टेक केयर।